सोहनलाल एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताज़ा फल खरीद कर लाता था, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए। सेठ जी, अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूँ तो ज़्यादा मुनाफा होता है। सोहनलाल, वाह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। सेठ जी, अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता उन्हें। क्या पता ताजे फलों के बारे में, वहाँ तो सड़े गले फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। सोहनलाल, नहीं सेठ जी, मैं तो यहीं खुश हूँ, मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई है। वे काफ़ी कमज़ोर थी और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गईं। सोहनलाल उनके पास आया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बुढ़िया माई, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवा लाई हूँ, उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं है मैं अपने लिए खाना बना सकूँ। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। सोहनलाल, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताजे फल लाता हूँ। या कहकर सोहनलाल माँ जी को फल ला कर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती है। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। सोहनलाल, माँ जी, मैं रोज आपको घर पर ही फल दे जाया करूँगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती खाना मत बनाइएगा। बुढ़िया माई, लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों को मोल दे सकूँ। सोहनलाल, माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अगले दिन से सोहनलाल बुढ़िया माई के घर ताजे फल पहुँचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गईं। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। सोहनलाल, बहन जी, फल ले लो, फल ले लो, फल। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। सोहनलाल ने कई बार आवाज़ दी, जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। सोहनलाल, भाई साहब, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। बहन जी ने कल मुझसे फल पहुँचाने के लिए कहा था। या कहकर वह बिस्तर के पास आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि या तो वही सेठ है जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। सोहनलाल, अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी, भाई, मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज़्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहाँ शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं यह फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोहनलाल, सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत रही और ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मज़े में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सोहनलाल, सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं रोज आपको ताजे फल दे जाया करूँगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से सोहनलाल सेठ जी के घर फल पहुँचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने सोहनलाल के साथ वहीं छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताजे फल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। उनके साथ उनका बेटा भी था। उसने आते ही सोहनलाल के पैर छुए और कहा, भैया, आपने मेरी माँ की जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता।
मैं इसी ज़िले में कलेक्टर बनकर आया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। यह सुनकर सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल की दरिया दिली ने सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।